अपनी गर्लफ्रेंड और दोस्तों के आगे सेख ही बगारना महेंद्र को इतना भारी पड़ जाएगा उसने कभी सोचा नहीं था। और वह लाख मना करने के बावजूद भी उस भयानक भूतिया मीनार में घुस गया जिसके ऊपर एक घंटा घर था। एक विशाल घंटा जिसमें एक लंबी रस्सी बंधी थी। उसकी जिद थी कि मैं 3 बार इस घंटे को बजाऊंगा। तो दोस्तों, आखिर महेंद्र क्या साबित करना चाहता था? क्यों चढ़ गया उस भयानक मीनार के ऊपर घंटा बजाने के लिए? कहानी में बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानियों को ना सुने। यह कहानी भोपाल की है। काफी समय पहले की बात है यह, शायद 1970 के दौर की। कॉलेज की छुट्टियां हो चुकी थीं। सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे। तब दोस्तों की एक टीम ने यह डिसाइड किया। उनका लीडर था महेंद्र, जो कॉलेज में नंबर 1 पर आया था। और एक लड़की थी जिसका नाम था मनीषा। महेंद्र मनीषा को मन ही मन बहुत चाहता था, पर मनीषा उसे घास नहीं डालती थी। जब छुट्टियों के दिन नजदीक आ गए तब महेंद्र ने अपने कुछ दोस्तों से कहा, यारों, अब तो छुट्टियां भी हो चुकी हैं, फिर कब मिलेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो क्यों ना इस खुशी में कहीं पार्टी की जाए, मतलब किसी एडवेंचर ट्रिप की तरफ निकला जाए। मेरे पास गाड़ी है, मैंने नई गाड़ी खरीदी है, उसी से चलेंगे। दोस्तों ने कहा, भाई महेंद्र, देख, तू तो हमारा लीडर है और इस कॉलेज का हीरो है। तू जैसा कहेगा हम वैसा ही करेंगे। चल, कहाँ चलना है? तब महेंद्र ने कहा, एक खास जगह। खास जगह? हाँ, मैंने एक जगह पढ़ा है। वह जगह का नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा? हाँ, ऐसी वादियां, कल कल करते झरने, ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, खंडहर, वीरान किले, ऐसी जगह देखोगे? अरे हाँ हाँ, हम लोग तो वैसे भी एडवेंचर को बहुत ही एंजॉय करते हैं। चल यार, अब तो स्वप्न दिखा रहा है तू। कब चलना है? कल, बस सुबह निकल चलेंगे। मेरी गाड़ी में मैंने टैंक फुल करवा लिया है, ब्रांड न्यू गाड़ी का। इससे अच्छा मजा कब लूटा जाएगा? महेंद्र ने मनीषा से कहा, यार मनीषा, तेरा कुछ और कहीं चलने का इरादा तो नहीं है? अगर है तो बोल। तब मनीषा ने कहा, देखो यारों, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो एंजॉय करना है। उसके बाद कब मिलना होगा कुछ कह नहीं सकते। जहाँ तुम चाहो, वैसे जो जगह तुम बता रहे हो मुझे भी कुछ खास नजर आ रही है। तब महेंद्र ने मन ही मन सोचा, लगता है हरी झंडी मिल गई। मनीषा भी यही चाहती है। इस बार तो इसे अपना बना कर ही छोड़ूंगा। और सुबह के समय वह लोग अपनी नई गाड़ी से निकल चले कंचनजंगा। वह लोग एंजॉय करते हुए जा रहे थे। तीसरे दिन वह एक ऐसे घाटियों के प्रदेश में पहुंच गए। चारों तरफ वीरान पर्वत श्रृंखलाएं थीं, ऊंची ऊंची चोटियां। दूर से उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कि वह स्वर्ग में पहुंच रहे हैं। दोस्तों ने कहा, यार महेंद्र, मजा आ गया। अरे तू तो हमें स्वर्ग में ले आया। इतनी सुंदर घाटियां, इतने सुंदर पर्वत और पशु पक्षी। ऐसे पशु पक्षियां तो हमने कभी नहीं देखे। हमने तो खाली कौवे, बतख और मोर ही देखे हैं। यहाँ के पक्षियों की बात ही
कुछ और है। अरे वाह यार, मजा आ गया। अभी तो और मजा आएगा, महेंद्र ने कहा। वह कैसे? अरे यहाँ की एक खास जगह है, घंटा घर। घंटा घर? हाँ, यहाँ के आसपास के गांव वाले कहते हैं वह भूतिया घंटा घर है, पर गांव वाले यूं ही बकवास करते हैं, अंधविश्वासी हैं। हम आज के दौर के लोग हैं, इन सब बातों को नहीं मानते। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? हाँ हाँ दोस्तों, बात तो सही है, लेकिन कुछ तो उसमें सच्चाई होगी। जरा खुल के बता। देखो यारो, मैंने एक जगह पढ़ा है, यह तकरीबन 1856 की बात है। उस समय भारत में अंग्रेज रहा करते थे और उन्होंने आसपास के इलाके में अपनी सत्ता फैलाई हुई थी। वह कैदियों को पकड़ कर लाते थे। इन पहाड़ियों में कुछ ऐसा खनन का काम किया करते थे, जैसे कि तांबा, पीतल, लोहा इत्यादि। और जब कोई कैदी कोई भयानक गलती करता या भागने की कोशिश करता, तो उसे उस घंटा घर के पास लाकर घंटे की रस्सी को 3 बार खींचकर घंटा बजाया जाता था। जैसे ही तीसरे बार घंटे की रस्सी को खींचा जाता था, उस कैदी को सदा के लिए ऊपर भेज दिया जाता था। ऐसी सजा देते थे वह अंग्रेज लोग। चलोगे उस घंटा घर के पास? मैंने तो सोचा है कि मैं उस घंटे की रस्सी को खींचूंगा और 3 बार घंटा बजाऊंगा। सारे दोस्तों के हाथ के जैसे तोते उड़ गए। अरे यार, ये तू क्या कह रहा है? अरे घूमने फिरने की बात तो ठीक है, लेकिन जो घंटा घर सदियों से बंद पड़ा है, वह अब एक खंडहर हो चुका होगा। उसके ऊपर चढ़कर तू घंटा बजाएगा? तू मजाक कर रहा है क्या? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। इस बार मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। सैकड़ों साल से जिस घंटे को किसी ने छुआ नहीं, मैं ऊपर चढ़कर बजाऊंगा उस घंटे को, वो भी 3 बार। मनीषा की तरफ वह ललचाई हुई नजरों से देखते देखते कह रहा था। क्यों मनीषा, क्या कहती हो तुम? मैं क्या कहूँ भाई, तुम्हारी जैसी इच्छा। अब तो मुझे बस वह इंतजार है कि कब उस जगह पर पहुंचेंगे। तो ठीक है दोस्तों, कल के दिन हम लोग आसपास के इलाके में घूमेंगे, मगर रात के समय चढ़ेंगे उस पहाड़ी की तरफ और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वह पहाड़ी कहाँ है, वो भी दूरबीन से। दूरबीन से? हाँ, क्योंकि वह बादलों के पीछे छिपी हुई है। चारों तरफ घंघोर कोहरा छाया रहता है। और पूरे दिन घूमने के बाद अपने दोस्तों के साथ महेंद्र एक ऐसी जगह आया और उन्हें दूरबीन देते हुए कहा, देखो दोस्तों, इस दूरबीन से देखो, सामने देखो। जब उनके दोस्तों ने दूरबीन लगा के सामने देखा, तो जैसे कि बादलों के बीच में छुपी हुई एक ऊंची मीनार है, जिसके ऊपर एक बड़ा सा घंटा टंगा है और एक लंबी रस्सी झूल रही है और आसपास वीरान खंडर हैं। सब घबरा गए। अरे बाप रे बाप, यह कैसी जगह है यार महेंद्र, हम लोग वहां नहीं जाएंगे? इतनी खतरनाक जगह, लगता है सदियों से वहां कोई नहीं गया होगा। पर हम जाएंगे, महेंद्र ने कहा। अरे नहीं बाबा, हम नहीं जाएंगे। तब महेंद्र ने कहा, सुनो, तुम्हें अगर वापस जाना है तो जा सकते हो, मैं तो जाऊंगा। वह जिद पकड़ लिया। तब दोस्तों ने कहा, ठीक है भाई, जब तेरे साथ आए हैं तो हमारी मजबूरी है, तेरे साथ ही वापस जाएंगे, वरना इन पहाड़ियों में हम कहाँ भटकते फिरेंगे। क्यों मनीषा? दोस्तों ने कहा, हाँ हाँ, ये भी सही है, कर लेने दो इसे अपनी जिद पूरी। आखिर यह कॉलेज का हीरो है ना। महेंद्र मुस्कुरा दिया। यह हुई ना बात। यार मनीषा, मजा आ गया, तूने तो मेरी हिम्मत बढ़ा दी।
और वह सेकी बघारता हुआ पूरे दिन घूमते घूमते रात के समय उस जगह पहुंच गया जहां से उसे उस पहाड़ी को चढ़ना था। देखो दोस्तों, रात हो चुकी है। अपने हाथ में टॉर्च जला लो और एक मसाल जो साथ में लेकर आए थे इसे भी जला लो, क्योंकि जंगली पशु और जानवर हम पे हमला न कर दें। आग को देखकर वह वापस चले जाएंगे। सभी लोगों ने अपने अपने हाथों में मशाल जलाई और टॉर्च जला के पहाड़ी पर चढ़ने लगे। चढ़ते चढ़ते उन्हें भयानक आवाजें आ रही थी। सब घबराने लगे। अरे यार, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? ये तो डरावनी आवाजें हैं, जंगली जानवरों की, साथ में भूत भूतिया आवाजें। सब घबरा रहे थे। यार महेंद्र, वापस चले यार, मुझे डर लग रहा है। दोस्तों ने कहा, वापस चलो यार। मनीषा ने कहा, मैं अब और नहीं चढ़ सकती, मेरे पैर टूट जाएंगे, वापस चलो। तब महेंद्र ने कहा, अरे यार, अगर कॉलेज में हीरो बनना है ना, ऐसा वीडियो बना के लेके जाएंगे, हमारा नाम लेंगे सब। हम लोग अपना वीडियो को इतना चैनलों पे डाल देंगे कि लोग हमारी तारीफ करेंगे। उनकी हिम्मत बंधाई। लोगों ने कहा, ठीक है भाई, अब तो इतनी ऊपर चढ़ ही चुके हैं, चलो और थोड़ी ऊपर चढ़ते हैं। और वह चढ़ने लगे। आखिर वह उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए। सामने देखते ही सब चौंक गए। अरे बाप रे बाप, यहाँ से तो यह प्रदेश ऐसा दिखता है जैसे कि चारों तरफ वीरान जंगल ही हो। शहर का तो नामो निशान भी नहीं दिख रहा है। हाँ दोस्तों, तभी तो अंग्रेजों ने यह जगह को चुना था अपना साम्राज्य बनाने के लिए। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। तू क्या करेगा? अरे दोस्तों, बताता हूं ना। पहले यहाँ कैंप लगाओ, थोड़ी देर एंजॉय किया जाए, उसके बाद आगे का काम मैं पूरा करूंगा। सब लोग एंजॉय करने लगे। जब थकान पूरी हो गई तब महेंद्र ने कहा, तो दोस्तों, मैं चला किला फतेह करने के लिए। तुम लोग वीडियो कैमरे ऑन करके मेरा इंतजार करो। मैं जा रहा हूँ उस मीनार में और उस घंटे को बजाऊंगा, वो भी 3 बार। सभी लोगों ने मना किया, यार महेंद्र, बस कर यार, ऐसा मत कर। देख, जिसके अंदर सदियों से कोई नहीं गया, तू क्यों घुस रहा है? और कुछ हो गया तो हम लोग तेरे घर पे क्या जवाब देंगे? अरे कुछ नहीं होगा यार, तुम लोग देखते रहो। और वह तुरंत ही घुस गया उस भूतिया मीनार के अंदर। जैसे जैसे वह अंदर घुसता गया, एक चमगादड़ों का झुंड उड़ते हुए बाहर निकला। थोड़ी देर के लिए हकबका गया, मगर जलती हुई मशाल को देखकर कोई भी जीव जंतु इसके पास नहीं आ रहे थे। यह गुनगुनाते हुए ऊपर चढ़ रहा था, जैसे कि कोई किले को फतेह करने के लिए ऊपर जा रहा हो। चढ़ते चढ़ते यह हाँफने लगा, और कितने ऊपर है यार यह मीनार। आखिर वह किसी तरह मीनार की उस चोटी पर पहुंच गया जिसके ऊपर बंधा था एक विशाल घंटा और झूल रही थी एक लंबी रस्सी। उसने ऊपर पहुंचकर अपने दोस्तों को हाथ दिखाया, हेलो, देखो मैं ऊपर आ गया। दोस्तों ने भी देखा, वह वीडियो बना रहे थे, सेल्फी फोटो खींच रहे थे। उन्होंने कहा, अरे अब वापस आ जाओ महेंद्र, बहुत हो गया, वापस आ जाओ। पर वह नहीं माना। उसने कहा, अभी तो आगे का काम बाकी है। और घंटे की रस्सी को पकड़कर एक जोरदार झटका दिया। घंटे की आवाज से आसपास की पहाड़ियां और जंगल थर्रा उठे, जैसे सदियों के बाद कोई सोई हुई आत्माएं जाग उठी हों। भयानक आवाजों से जंगल गूंज उठा। पशु पक्षियों की नींद उड़ गई। चारों तरफ
शोर शराबा मचने लगा। सब लोग घबरा गए। वह नीचे खड़े थे। तभी महेंद्र ने दूसरे बार रस्सी खींची। फिर मीनार के अंदर से भयानक आवाजें आने लगी, पर महेंद्र न माना और तीसरे बार घंटे की रस्सी को खींचा और अपनी विजय को घोषित कर दिया। और एक शान बिखेरते हुए जैसे ही वापस लौटा, वह लंबी रस्सी उसके कमर से लपट गई और घंटे के झटके से वह खिंच गई। महेंद्र चौंक गया। उसे लगा मानो किसी ने उसे पीछे से खींच लिया हो और वह गिरकर बेहोश हो गया। काफी इंतजार करने के बाद दोस्तों ने हिम्मत करके ऊपर आए। महेंद्र को वहां बेहोश पाया। किसी तरह उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने कहा, यह सब कैसे हुआ? पर उन्होंने बात को आई गई कर दी। डॉक्टर ने कहा, आपका दोस्त कोमा में जा चुका है। तो कहते हैं ना दोस्तों, ऐसी सेखी नहीं बगाड़ना चाहिए, ऐसी कोई शर्त नहीं लगानी चाहिए कि लेने के देने पड़ जाएं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे।